हरे कृष्णा। मैं हूं प्रचंड और आपका स्वागत करता हूं आपके पसंदीदा चैनल प्रचंड विद्यापीठ पर। चलिए आज हम एक लेसन लेकर के आए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लघुत्तम समापवर्तक एवं महत्तम समापवर्तक। तो आज एक ही वीडियो में ये पूरा खल्लास कर देंगे चैप्टर, है ना। आपको भाग विधि से बताएंगे, गुणनखंड विधि से बताएंगे, लासा पा मासा पा, है ना, जिसे आप एलसीएम और एचसीएफ कहते हैं। तो हम दोनों विधियां डिस्कस करेंगे, गुणनखंड कैसे निकालेंगे, जीरो से आपको हीरो बनाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने लाइक नहीं किया है तो फटाफट से लाइक कर दीजिए। चलिए पहला है 10, तो 10 का गुणनखंड करना है। सबसे पहले इसमें हम लघुत्तम समापवर्तक डिस्कस करेंगे, फिर महत्तम समापवर्तक। तो गुणनखंड सबसे पहले सीख लेते हैं। तो गुणनखंड जैसे हमने 10 का करना है तो 10 लिख लिया, अब इसको तोड़ना है। तो ये 10 जो है 2 से कट जाएगा, तो 2 पंची 10, अब ये 5 एकम 5, तो 10 का गुणनखंड हो जाएगा 2 गुणे 5, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला है 12, तो 12 का गुणनखंड करेंगे, 2 छंग 12, 2 ताई 6, 3 एकम 3, तो 12 का गुणनखंड हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3। अगला देखते हैं 14 का गुणनखंड करेंगे, तो 14 का गुणनखंड देखिए, 2 7 14 और 7 एकम 7, ये आपका 14, तो ऐसे लिख देंगे क्योंकि लिखना भी जरूरी है। तो 2 गुणे 7, ये आपका 14 का गुणनखंड हो गया, एकदम सिंपल से। अगला देखिए 16, तो 16 का करेंगे तो 2 8 16, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो 16 का गुणनखंड हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। ये आपके 16 के गुणनखंड हो गए। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब कुछ और सवाल लिखते हैं क्योंकि आज हम बहुत से सवाल करेंगे और सब डिस्कस करेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला 5वां नंबर है आपका 20, तो 20 का गुणनखंड कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। तो 20 है तो 20 लिखा भैया, और 2 दहम्मा 20, 10 को काटेंगे तो 2 पंची 10 और 5 एकम 5, तो 20 का गुणनखंड हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 5, तो ये आपका 20 का गुणनखंड हो गया। चलिए आगे देखते हैं 24 का गुणनखंड। 24 का 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे 2 छंग 12, 2 से काटेंगे 2 दाई 6 और 3 एकम 3, तो 24 का गुणनखंड हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, ये आपका 24 का गुणनखंड हो गया। अगला देखते हैं 100 का गुणनखंड। तो 100 का 2 से काटेंगे तो 2 पंची 10, 2 0 0, 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 पंची 10 और ये 55 25 और 5 एकम 5, 100 का गुणनखंड हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5। अगला देखिए 200 का करके देखते हैं। तो 200 का सेम इसी प्रकार से होगा, 2 एकम 2, 2 0 0, 2 0 0, 2 पंची 10, 2 0 0, 2 से काटेंगे तो 25 आएगा और 25 5 से कटेगा, 55 25 और 5 एकम 5, तो 200 के आपके गुणनखंड हो गए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5, तो ये आपके गुणनखंड हो गए। अब आगे चलते हैं। अब यहां से हमारे एलसीएम वाले सवाल शुरू हो जाते हैं क्योंकि हमने गुणनखंड अब डिस्कस कर लिया है। चलिए 10 और 12 का लासा ज्ञात कीजिए, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन मिलेंगे, कोई घबराने की जरूरत नहीं, सेम उसी प्रकार से करना है। उसमें गुणनखंड करते थे, इसमें भी गुणनखंड करेंगे, लेकिन लासा में गुणनखंड एक ही में करते हैं। जैसे 10 और 12 का एक ही में करेंगे, तो 10 लिखेंगे और 12, 2 से काटेंगे तो 2 पंची 10 और 2 से 12 को काटेंगे 2 छंग 12। अब 5 जो है वो 2 से नहीं कटेगा लेकिन 6 कट जाएगा। हमेशा छोटी संख्या से काटने की कोशिश करते हैं, तो 5 नहीं कटेगा तो 5 उतर आएगा, जो संख्या नहीं कटेगी वो आपकी उतर आएगी, ठीक है। तो यहाँ 5 नहीं कटी, उतर आई, 2 ताई 6। अब ये देखिए यहाँ 5 और 3, तो ये 2 से नहीं, अब 3 से कटेंगे तो 3 से 5 नहीं कटेगा तो 5 उतर आएगा, तो 5 ऐसे उतर आएगा और 3 एकम 3। अब ये 5 सीधे 5 ही से कटेगा तो 5 एकम 5, तो लासा आपका हो जाएगा, एलसीएम लिख लेंगे, एलसीएम बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, ये आपका 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, 12 पंचे 60 हो जाएगा। एलसीएम पहले का कितना आ जाएगा 60। इधर से भी गुणा करके चेक कर लिया करो कि क्या आपका आंसर सही है कि गलत हो रहा है। तो देखिए 5 तिया 15 दूना 30 दूनी 60, एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार से आपका मैं दूसरा क्वेश्चन लेकर के देखता हूं। जैसे आपको क्वेश्चन मिल जाए नंबर दूसरा मैं लेकर देखता हूं 16 और 24, 16 और 24। तो इसका आपको अगर एलसीएम ज्ञात कैसे कर दे, कल लासा ज्ञात कीजिए, तो कैसे करेंगे। तो 16 24, तो इस दोनों का निकालेंगे एक ही में, 16 और 24 का। तो 2 से दोनों कट रही हैं, तो 2 8 16 और 2 एकम 2 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे 2 चौको 8, ये कट जाएगा और 2 छंग 12,
4 किससे कटेगा, 2 दूनी 4, और ये 3 से, 2 से कट रहा, 2 एक कम 2, और ये 3 नहीं कटेगा तो 3 ऐसे उतार लेंगे। अगला देखिए 3 से ही काटेंगे तो 3 एक कम 3, तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा भैया जी, तो देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, तो 3 दूनी 6 दूनी 12 दूना 24 दूना 48 आ जाएगा। इधर से भी करके देख लो, दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, और 16 तिया आपका कितना होता है 48, यही आपका 48 आंसर आ जाएगा। अगर तीसरा नंबर आपको दे दिया जाए 18 और 36, 18 और आपको 36 दे दिया जाए तो आप किस प्रकार से करेंगे, तो सेम कोई दिक्कत नहीं है, आपको इसी तरह ही करना है जैसे कर रहे हैं। तो 18 और 36 तो कर देंगे 2 नवा 18, और ये काटेंगे अगर 36 को 2 से तो 18 दूना 36 होता है, और ये 2 से नहीं कटेगा लेकिन ये कट जाएगा, तो जो ना कटे उसको उतार लो और जो कटे उसको काट दो। तो 2 नवा 18, 9 है, तो 3 त्रा की 9, 3 त्रा की 9, अब ये 3 3 है तो 3 एक कम 3 और 3 एक कम 3, तो इनका जो आपका एलसीएम आएगा, एलसीएम आपका क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, तो 3 त्रा की 9 दूनी 18, 18 दूना 36 एलसीएम आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपके 3 सवाल लगे। अभी बहुत से सवाल लेकर के आए हैं, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, आपके क्वेश्चन आगे वाले नोट हो चुके हैं। देखिए 4 नंबर देखिए आप लोग, तो 4 नंबर क्या है, 15 और 45 का लासा ज्ञात कीजिए, ये आपको कहेगा लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए, है ना। तो कैसे करेंगे, दोनों को एक ही में करते हैं, ध्यान रखिएगा। मैं एकदम आसान विधि बताऊंगा, एकदम ट्रिक के साथ बताऊंगा, और एकदम सिंपल तरीके से कि आप कोई भी सवाल आ जाए आसानी से कर ले। चलिए देखते हैं। तो 15 45, ये दोनों 3 से कटेंगे, तो तीनों 25 15, और ये 15 तिया 45, 3 एक कम 3 और तीनों 25 15, ये 3 से कट रहा लेकिन 5 नहीं कटेगा तो 5 उतार लेंगे, तीनों 25 15, और ये 5 एक कम 5, 5 एक कम 5, तो आपका एलसीएम आ जाएगा भैया 3 गुणे 3 गुणे 5, तो 5 तिया 15 तिया 45 आपका आंसर आ जाएगा। अगला देखिए 60 और 30 का, तो 60 और 30 का निकालेंगे, तो इसी प्रकार से करेंगे, 2 त्याई 6 और 2 जीरो जा 0, 2 एक कम 2, 2 25 15, 2 से काटेंगे तो 15 आ जाएगा, और ये 15 नहीं कटेगा तो ऐसे उतर आएगा। अब इनको 3 से काटते हैं, तीनों 25 15, तीनों 25 15, और ये 5 एक कम 5, 5 एक कम 5, तो इनका एलसीएम हो जाएगा आपका 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, तो ये लिख लेंगे 5 तिया 15 दूना 30, 30 दूनी 60, यही 60 आपका आंसर आ जाएगा। अगला देखिए 10 12 16, 10 12 और 16, अब 3 अंकों वाले आ गए, तो कोई भी अंकों वाले आ जाए आपको घबराना नहीं, बिल्कुल ऐसे ही करना है। तो 10 12 और 16 सबको एक ही में निकालना है, 2 पंची 10, 2 छंग 12, 2 8 16, 2 से अभी कट रहा, 5 नहीं कटेगा, 5 उतार लेंगे, 2 ताई 6, 2 चौको 8, अभी ये कट रहा है 2 से, तो 2 से अभी काटते रहेंगे, 5 ऐसे उतार लेंगे, 3 नहीं कटेगा उतार लेंगे, और 2 दूनी 4, अभी ये 2 से कट रहा है तो लास्ट तक काटते रहेंगे, 5 3 ऐसे उतारते चले जाएंगे, 2 एक कम 2, अब इसमें छोटी संख्या 3, तो 3 को पहले काट लेंगे, 5 ऐसे उतार लेंगे, 3 एक कम 3, और ये ऐसे उतार लेंगे, 5 को काटेंगे, 5 एक कम 5, 1 और 1, तो एलसीएम आपका क्या हो जाएगा भैया जी, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, तो 5 तिया 15, 15 दूना 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120, 120 दूनी 240 आ जाएगा, और यही आपका क्या हो जाएगा भैया, आंसर हो जाएगा। एक बार इधर से गुणा करके लिख लो, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48, और 48 को अगर 5 से गुणा करेंगे तो 8 5 40 की 0 हासिल 4, 5 को 20 4 24, 240 आ जाएगा। तो ये 6 सवाल आपके लग चुके हैं, और अभी बहुत लगाएंगे सवाल, बने रहिए हमारे साथ। तो भैया 7 नंबर देखिए क्या है, 13 26 और 15, तो 13 26 15 का करते हैं, तो 13 26 और आपका 15 हो गया, ये 2 से कट रहा, बाकी नहीं कटेंगे, तो पहले छोटी संख्या से काट के देखते हैं, तो कट रही है तो कटेंगे भैया, 13 नहीं कटेगा, 13 उतर आएगा, 26 कट जाएगा तो 13 दूना 26, 15 नहीं कटेगा, 15 उतर आएगा, 15 3 से कटेगा, तो 13 3 से नहीं कटेगा, उतर आएगा, 13 भी नहीं कटेगा, ये तीनों 25 15, अब ये 5 से कट रहा है उधर वाला, 13 नहीं कट रहा, तो जो नहीं कटेगा उसको उतारते चले जाएंगे, और 5 एक कम 5, अब ये कट रहा है 13 एक कम 13, 13 एक कम 13, तो आपका एलसीएम आ जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 13, 3 दूनी 6 और 6 पंचे 30, और 30 गुणे 13, 13 तिया 42, 390 आ जाएगा।
कैसे, 3 दूनी 6 हुआ, 6 पंचे 30। अब 30 को किससे करेंगे, 13 से। 13 तिया भैया क्या होता है 39, और 0 लग गया तो 0 लग गया। इस प्रकार से आंसर आ गया, है ना। क्योंकि ट्रिक आपको गुणा वाली भी आनी चाहिए। आज हमने एक वीडियो बनाया था, है ना, गुणा वाली। तो गुणा वाली जो ट्रिक है उसको देखिएगा, 2-3 सवाल हमने बताए उसमें, और आप प्रैक्टिस करिए अपने मन से, तो बहुत अच्छे से आप गुणा, कोई भी 2 अंकीय गुणा होगा कर लेंगे, क्योंकि मैंने ट्रिक बताया है खूब अच्छे से, है ना। चलिए 8 नंबर देखिए, 19, 38, 57 है, तो इसका भी ऐसे भैया भांडाफाश करेंगे, है ना, पर्दाफाश इसका कर देंगे। कैसे, 19, 38, 57। 57 जो है 3 से कट रहा है, और ये 2 से कट रहा, तो जो कटेगा मतलब उसको उसी से काटते जाए। तो ये आ जाएगा 2 1 2, 2 9 18, 57 नहीं कटेगा तो उतार लेंगे। 57 3 से कटेगा तो 19, 19, और ये किससे कट जाएगा, 57 कटेगा 3 से, तो 19 का 19, 19 यहाँ 57, है ना, तो 19 आ जाएगा। और 19 एकम भैया कितना होता है, 19, 19 एकम 19, 19 एकम 19। तो इसका एलसीएम जो आ जाएगा वो 2 गुणे 3 गुणे 19, 19 गुना 38 गुणे 57, और 57 को 2 से गुणा करना है। तो भैया 7 दूनी 14 के 4 हासिल 1, 5 दूनी 10 1, 11 114 आ जाएगा। इधर करके देखो, 3 दूनी 6, 19 छक्का 114, ठीक है। तो इस प्रकार से हो गया। अब आगे चलते हैं, 9 और 10 नंबर एलसीएम के होंगे, बाकी फिर एचसीएफ पर चलते हैं। चलिए ये वाले आ गए। अब 2 सवाल लास्ट बचे हैं एलसीएम के, उसके बाद में एचसीएफ पर चलेंगे। 144, 200, 220, तो 144, 200 और 220 ऐसे लिख लेंगे। ये सब 2 से कट रहे हैं, तो 2 7 14, 2 दूनी 4, और ये कटेगा 100 आएगा, ये कटेगा तो 110 आएगा। ये 36 2 72 होगा, और 2 पंचे 10, 2 0 0, और 2 पंची 10, और 2 पंची 10। ये आपके 2 से कट रहे हैं। 18 2 36 या 25 आ जाएगा, ये 55 ऐसे ही लिख लेंगे। चलिए अगला देखिए, ये 2 से ही कट रहा, तो 2 9 18, 25 नहीं कटेगा उतार लेंगे, 55 नहीं कटेगा उतार लेंगे। ये 9 3 से कट रहा, 3 तरह की 9, ये और ये 55, 3 1 3, और ये 25, और ये 55। अब ये दोनों किससे कटेंगे भैया, 5 से, तो 1 50 25, और ये 5 1 5, 5 1 5, ये आ जाएगा 5 1 5, और 11 ऐसे उतार लेंगे। 11 किससे कटेगा, 11 1 11 होता है। तो अब देखिए भैया क्या हो जाएगा, इनका एलसीएम लिखेंगे, मतलब गुणनखंड इसका लिख लेंगे। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, देखो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 11, तो ये हो जाएगा आपका। चलिए आगे देखते हैं। हाँ भैया जी एक फोन आ गया था तो अटेंड करना पड़ा था। चलिए अब आगे देखते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 2 दूनी 4, और 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, और 16 3 48, है ना। तो यहाँ तक भैया कितना आ गया, 48। जब भी बड़ी संख्या मिले तो इस तरह तोड़ तोड़ के लिख लीजिए। 48 गुणे 3, है ना, 3 हो गया। फिर यहाँ 48, 5 3 15, इसमें कर लो, 5 3 15, तो 48 गुणे 15, और ये 11 25 55, इस प्रकार से हो गया। अब इन तीनों का गुणा कर लो, बस वही आपका एलसीएम हो जाएगा। तो ये आप होमवर्क में कर लेना। वैसे मैं बता दूं इसका जो गुणनफल, चलिए बता देते हैं, करके बता देते हैं आपको। 48 को पहले 55 से गुणा करेंगे, 48 को 55 से, तो ट्रिक से जैसे हमने बताया था, तो ट्रिक से लॉ करके बताते हैं। तो 8 5 40, 40 के 0 हासिल 4 प्लस कर देंगे, इधर इधर का गुणा, 5 चौको 20, 5 चौको 20, और प्लस 5 8 40, 40 20 60, और 60 4 64, 64 के 4 हासिल 6, 5 चौको 20, और 20 6 26, तो 2640 आ जाएगा। अब इसको हम किससे करके देखते हैं, 15 से। तो 15 से भैया गुणा करना पड़ेगा, 5 0 0, 5 चौको 20 के 0 हासिल 2, 6 पंचे 30, और 30 2 32 के 2 हासिल 3, 5 दूनी 10, और 10 3 13, 1 0 0, 1 चौको 4, 1 छक्का 6, 1 दूनी 2, 0 0 4 2 6, 6 3 9, 2 1 3, 39,600 आ गया, 39,600। तो इसका आंसर यही हो जाएगा 39,600, है ना। तो इस प्रकार से आप करके देख सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, ये वाला समझ में आ गया ना। चलिए अगला देखते हैं, 10 15 और 25 का करके देखते हैं। 10 15 और 25,
पहले ये 2 से कट रहे हैं तो 2 से काट लेते हैं, 2 पंची 10 और ये 15 नहीं कटेगा उतार लेंगे, 25 नहीं कटेगा उतार लेंगे। अब ये 3 से 15 कट रहा है तो 3 5 आ जाएगा और तीनों पची 15, तीनों पची 15 हो जाएगा और ये 25 नहीं कटेगा उतार लेंगे, 5 से कटेगा 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 हम 25 और ये आपका आ जाएगा 1 1 और 5 एकम 5। तो इसका एलसीएम जो आपका हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, 3 दूनी 6, 6 पंचे 30 और 30 पंचे तो 5 या 15 मतलब 150 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आएगा 150। इस तरह करके 50 हम 25, 25 दूनी 50 है ना, तो यहाँ 75 और 75 दूना 150। तो आपका एलसीएम जितना था ये लघुत्तम समापवर्तक ये पूरा खत्म हो गया। आपको समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल आया होगा क्योंकि हमने गुणनखंड किया, गुणनखंड के बाद में हमने 10 सवाल एलसीएम वाले लगवाए, तो ये आपके सवाल हो चुके हैं। अब हम बात करेंगे महत्तम समापवर्तक MHCF के बारे में। तो उसमें 2 विधियां हम सीखेंगे, एक भाग विधि और एक गुणनखंड। दोनों विधि आसान है। देखिए आप अगर एलसीएम लगाइए तो इस विधि से लगाइए, बिल्कुल आसान विधि है और उसमें मैं दोनों विधि बता रहा हूं, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो भैया अब आपका महत्तम समापवर्तक शुरू हो चुका है, चलिए देखते हैं। राउंड 2 में हम अब डिस्कस करेंगे महत्तम समापवर्तक। 2 विधियां साथ ही साथ सीख लेंगे, पहली है गुणनखंड विधि, दूसरी है आपकी भाग विधि। तो इनको सीख लेंगे इसी वक्त। पहला सवाल लेते हैं 10 और 12। 10 और 12 तो इसका आपको क्या करना है, गुणनखंड विधि से कहेगा, भाग विधि से है ना, गुणनखंड विधि से लासा ज्ञात करो, अरे मासा ज्ञात करो, और भाग विधि से मासापा ज्ञात करो, है ना। तो आपको ये ज्ञात करना रहेगा। तो गुणनखंड विधि में इनका अब अलग अलग फैक्टर होगा, है ना। तो अब 10 का फैक्टर करेंगे तो 2 पंची 10 और 5 एकम 5। गुणनखंड जो था वो मैंने पहले ही बता चुका था, है ना, कि आप काम दे रहा देखो भैया, है ना। तो गुणनखंड भी आना जरूरी था, तो वो मैंने बता ही दिया। बहुत कॉन्सेप्टुअल क्लास होने वाली है, कॉन्सेप्ट ही कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा, है ना। चलिए देखते हैं। 2 पंची 10। अब 12 को देखते हैं। 2 छंग 12, 2 ताई 6, 3 एकम 3। अब 10 का गुणनखंड लिखेंगे 2 गुणे 5 और 12 का गुणनखंड लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3। अब दोनों में जो मिल जाए उसको बोरी में बंद कर लो, और जो बोरी में बंद कर लो वही आपका HCF होगा। देखो 2 इसमें भी मिल रहा, 2 इसमें भी मिल रहा, दोनों को बोरी में बंद कर लिया भैया हमने। तो जिसको बोरी में बंद कर लिया वही आपका क्या होगा, HCF होगा। तो बोरी में 2 बंद किया, और क्या मिल रहा है, दोनों में नहीं मिल रहा, तो भैया HCF आपका क्या हो जाएगा 2, और यही आपका आंसर। अब अगर भाग विधि से दे दिया जाए तो छोटे को बड़े से भाग दे देते हैं। तो 10 को 12 से भाग देंगे, 10 एकम 10, तो कितना आएगा 2 बचेगा। अब जो बचता है उसको इधर वाले से भाग देते, तो 2 को 10 से भाग देंगे, 2 पंची 10। तो अब भैया बहुत लोग क्या करेंगे, HCF जो करेंगे कहेंगे 5 होगा, गलत होगा। अब इसमें इधर वाला लिया जाता है, तो आपका HCF कितना हो जाएगा 2। हाँ नहीं, भाग वाली दिमाग लगाओ और भागफल को आंसर लिख देते थे, तो इस प्रकार से इसमें भी आंसर लिख दो, गलत हो जाएगा। आपको इधर वाला जिससे संख्या कटेगी उसी वही मतलब आपको HCF आएगा। तो 2 इसमें भी आ रहा, 2 इसमें भी आ रहा, तो ये आपका हो गया। चलो अब अगला देखते हैं। डस्टर कहाँ गया, ये रहा भैया आपका डस्टर भैया जी। चलिए 2 हो गए, अब मतलब 1 सवाल हो चुका है। अब दूसरा सवाल है 16 और 24। 16 और 24। तो 16 का गुणनखंड करेंगे 2 8 16, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। 24 की करेंगे तो 2 एकम 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 ताई 6 और 3 एकम 3। तो 16 का गुणनखंड लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। 24 का गुणनखंड लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। अब जो मिल जाए उसको बोरी में भैया क्या कर लेना है, बंद कर लेना रहता। तो 2 मिल रहा बोरी में बंद करो, ये दोनों मिल रहा बंद करो, ये दोनों मिल रहा बंद करो। अब ये मैच नहीं कर रहे तो नहीं होंगे, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, HCF कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, और 8 ही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए अब इसको भाग विधि से करके देखते हैं। तो भाग विधि से कैसे करेंगे,
16 और 24, तो 16 एकम 16 है ना, 16 दूना 32 ज्यादा हो जाएगा, तो 16 एकम 16 और 16, तो यहाँ बचेगा 8, कितना घटाएंगे तो 8। अब 8 को इधर वाले से देंगे तो 16, 8 दूनी 16, तो आपका HCF कितना आ जाएगा 8, तो लिखेंगे HCF बराबर 8, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपके 2 नंबर तक लग गए। अब तीसरा नंबर देखते हैं, समझ में आ रहा है ना, दोनों विधियां आसान है, बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, 10 सवाल इसके भी लगा के देखेंगे तो दोनों विधि से 10 20 हो जाएंगे, है ना। चलिए देखते हैं 3 नंबर देखते हैं, 2 नंबर तो लग गया। 3 नंबर है भैया 18 36, 18 और 36, तो 18 36, तो 18 का सबसे पहले गुणनखंड करके देखते हैं, 2 9 18, 3 त्रा की 9, 3 एकम 3। 36 का देखेंगे, 2 18 दूना 36, 2 9 18, 3 त्रा की 9, 3 एकम 3। 18 का गुणनखंड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 3। 36 का करके देखते हैं तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, तो ये आपका ये पकड़ में मिल गया और इसमें 3 मिल रहा है, बंद कर लिया। और ये देखो 3 और मिल रहा, तो 3 तरह की 9 दूनी 18 आ जाएगा। HCF आपका कितना आ जाएगा भैया जी 18 आ जाएगा। अब इसको भाग विधि से करके देखते हैं, तो भाग विधि से कैसे करेंगे वो देखिए, तो 18 को 36 से भाग देंगे, तो 18 का 18 36, तो 3 आएगा तो 36, तो ये कट जाएगा, तो 18 ही आपका क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा। तो इस प्रकार से 3 सवाल लग गए। अब आगे चलते हैं, है ना, अब फटाफट से खत्म कर देते हैं सवाल, क्योंकि अभी हमें एक बर्थडे पार्टी में भी जाना है भैया, है ना, तो जल्दी से आपकी क्लास खत्म करते हैं फिर जाएं, है ना। चलिए 4 नंबर देखिए, 15 और 45 कैसे करेंगे। देखिए 15 का गुणनखंड करेंगे, तीनों 25 15, 5 एकम 5। 45 का देखिए तो 3 एकम 3, तीनों 25 15, तीनों 25 15 और 5 एकम 5, तो 15 का 3 गुणे 5 और 45 का हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 5, तो ये मिल रहा है और इसमें ये मिल रहा, तो 5 तिया हो जाएगा, दोनों का गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा भैया जी 15, तो 15 ही आपका HCF हो जाएगा। भाग विधि से करके देखेंगे तो 15 को दे देंगे 45 से क्या भाग, तो 15 15 15 तिया 45, तो ये कट जाएगा, तो यही आपका क्या हो जाएगा HCF कितना आ जाएगा 15, यही आपका आंसर हो जाएगा। 4 नंबर सवाल तक लग गया। 5वां नंबर देखते हैं भैया फटाफट से। 5 नंबर 60 और 30 है, तो देखिए इसका गुणनखंड करेंगे 60 और 30 का, तो 60 का करके देखते हैं, तो 2 से काटेंगे तो 30 आएगा, और 2 से तो 15 दूना 30, और ये 3 से काटेंगे, तीनों 25 15 और 5 एकम 5 हो जाएगा। चलिए ये वाला हो गया ना। अब 30 का करके देखते हैं, तो 2 से 2 एकम 2, 2 25 15 और नहीं 2 25 10, और 3 से काटेंगे तो तीनों 25 15, तीनों 25 15, 5 एकम 5, तो 60 का गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, और 30 का गुणनखंड लिखेंगे 2 गुणे 3 गुणे 5, तो 2 मिल रहा है और आपको 3 मिल रहा है और आपको 5, तो 5 या 15 दूना 30 आंसर आ जाएगा। HCF आपका कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। चलिए अब इसको भाग विधि से करके देखते हैं, तो 30 को 60 से भाग दे देंगे, तो 30 का 30, 30 दूनी 60, छोटे को हमेशा बड़े से भाग देते हैं, ध्यान से समझिएगा। तो ये आपका पूरा पूरा कट गया, जब कट गया तो यही वाला आपका क्या हो जाएगा HCF बराबर कितना आ जाएगा 30, और यही आपका आंसर। 5 नंबर तक आपके सवाल लग चुके हैं, 5 और सवाल बाकी हैं, तो ये फटाफट से नोट कर लीजिए, तब तक हम थोड़ा ड्रिंक ले लें। गला सूख जाता है भैया जी एकदम। चलिए 5 नंबर तक लग गए हैं, भाग विधि था ये। अब 3 कैसे करेंगे, 3 अगर आ जाए तो वो कैसे करेंगे। जैसे आपका है 6ठा नंबर सवाल देखते हैं। 6ठा नंबर सवाल है, हम नोट करके लाए हैं, है ना, हमने डायरी बनाई, उसमें क्वेश्चंस नोट किए हैं, तो बनाए हैं, तो वही वाले आपको करा रहे हैं। तो
जिससे 10 12 16 का 10 12 16 को अच्छे अच्छे क्वेश्चन छांट के लेके आए हैं। चलिए अब इनका सबका अलग अलग ही करेंगे। 2 पंची 10 और 5 एकम 5, ये 10 का गुणनखंड हुआ। 12 का करेंगे 2 छंग 12, 2 ताई 6 और 3 एकम 3। 16 का करेंगे 2 8 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो 10 का गुणनखंड लिखेंगे 2 गुणे 5 हो जाएगा। 12 का लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3 हो जाएगा। 16 का लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। अब इसमें तीनों अब जो मिलेगा वही आपका भैया कॉमन लिया जाएगा, है ना। तो तीनों में क्या कॉमन रहेगा वही आपको छांटा जाएगा। बस 2 ही मिल रहा है तो आपका HCF जो आ जाएगा वो कितना हो जाएगा 2। यही आपका आंसर। अब भाग विधि से करेंगे तो सबसे पहले इसको आरोही क्रम में करेंगे, ठीक है। सबसे छोटे को सबसे थोड़ा मीडियम वाले से भाग देंगे, मीडियम वाले को उससे भी बड़े से। चलिए 10 को 12 से भाग देंगे तो 10 को 12 से तो 10 एकम 10 आ जाएगा, बचेगा 2 और 2 को 10 से भाग देंगे तो 2 पंची 10, तो इसमें का 2 आएगा। अभी ये मेन आंसर नहीं हुआ है, अब ये 2 को किससे भाग देंगे 16 से। अब ये यहां तक कट गया, अब अगली संख्या को 2 से 16, जो इसका HCF आएगा उसको अगली संख्या से भाग दे देंगे। 2 8 16 है ना, पूरा पूरा कट गया। HCF आपका कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, तब आपको पूरे पूरे नंबर मिल जाएंगे। छठा नंबर सवाल देखिएगा, अब आगे चल, छठा लग गया। अब 7वां नंबर देखते हैं। 7वां नंबर है 13 26 15। 13 26 15 आवाज आ रही है ना। हाँ 13 26 15। तो 13 26 15 को कैसे करेंगे देखिए ध्यान से। 13 एकम 13 ही हो जाएगा। 26 को करेंगे 2 से 2 एकम 2, 2 ताई 6, 13 एकम 13। 15 को किससे करेंगे, तीनों पची 15 और 5 एकम 5। 13 का गुणनखंड होगा 13 गुणे 1। 26 का हो जाएगा 2 गुणे 13 और 15 का हो जाएगा 3 गुणे 5। इसमें कोई भी संख्या कॉमन नहीं आ रही सिवाय 1 के, तो आपका HCF जो होगा वो 1 हो जाएगा। जब कुछ कॉमन न मिले तो ध्यान रखिएगा HCF आपका 1 होगा। कितना होगा भैया 1, है ना। चलिए भाग विधि से करके देखते हैं। 13 26 15। तो 13 को सबसे पहले 15 से भाग देंगे तो 13 एकम 13, ये आपका आ जाएगा कितना आ जाएगा 2, और 2 को 13 से 2 छंग 12, यहाँ 1 और 1 को 2 से, तो 1 दूनी 2 होता है, तो ये पूरा पूरा कट गया। अब 1 जो आया 1 को किससे दे देंगे 26 से, तो 1 एकम 1, या डायरेक्ट ऐसे दे दो 1 26 जब 26 पूरा पूरा कट गया। या आप उस तरह काटो 1 एकम 1 दूनी 2 फिर 6 उतारो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे आप कर सकते। ये आपका जो HCF आ गया ये 1, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। 7 नंबर तक लग गया। अब 8वां नंबर देखते हैं HCF का। HCF तो आसान है भैया, बहुत आसान है। भाग विधि तो बिल्कुल ही आसान है, भाग विधि से तो आप बिल्कुल अच्छे से कर सकते हैं। 8वां नंबर 19 38 57। 19 38 57। 19 38 57। चलिए देखते हैं। 19 का गुणनखंड करेंगे तो 19 एकम 19 ही आएगा। 38 का करेंगे तो 2 से, तो 2 एकम 2, 2 9 18, 19 एकम 19 और 57। 3 से कटेंगे 3 एकम 3, 3 9 27, 19 एकम 19। 19 का अगर फैक्टर देखें तो 19 गुणे 1 होगा। 38 का देखें तो 2 गुणे 19 हो जाएगा, और 57 का यदि देखें तो 3 गुणे 19 होगा। तो ये तीनों में भैया कॉमन मिल रहे हैं 19, तो आपका HCF जो आ जाएगा वो हो जाएगा 19, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब इसको भाग विधि से करके देखते हैं। 19 को भाग देंगे किससे भैया 38 से, तो 19 का 19 19 दून 38, पूरा पूरा कट गया। तो अब इसमें क्या आया 19। अब 19 को अगली संख्या से भाग देंगे 57। 19 का 19 19 दून 38 19 57, तो ये पूरा पूरा कट गया। तो आपका HCF जो आएगा वो आपका क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। अब 9वां नंबर क्वेश्चन करके देखते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन करके देखते हैं। 144 200 और 220। 144 200 और 220। 144 200 और 220 का करके देखते हैं।
तो 144 का जब गुणनखंड करेंगे तो 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 से करेंगे 36 दूनी 72, 2 18, 2 से करेंगे 2 9 18, 3 त्रिकी 9, 3 एकम 3। 200 का करके देखते हैं, 2 एकम 2, 2 0 0, 2 0 0, 2 पंची 10, 2 0 0, ये आ जाएगा आपका 25, पचहम 25 और 5 एकम 5। 220 का करके देखते हैं तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 0 0, 2 पंची 10 और 2 पंची 10, 5 से काटेंगे 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 11 एकम 11। 144 का करके देखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। 200 का करके देखते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5। 220 का करके देखते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 11। तो 2 इसमें कॉमन मिल गया, इसमें भी 2 मिल गया, तीनों में है ना, और इसमें 5 2 में है लेकिन आखिरी वाले में नहीं, तो अब नहीं होगा। इसका जो HCF आ जाएगा वो आपका आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। भाग विधि से इसको करके देखते हैं। तो सबसे पहले 144 को 2 से भाग 144 को 220 से भाग देंगे तो 144 एकम 144 घटाएंगे तो 10 में से 4 जाएगा, 6 बचेगा, यहाँ 11, 11 में से यहाँ 1 और इधर से लेंगे, 11, 11 में से 4 जाएगा तो 7 आएगा। और ये 76 को 144 से भाग देंगे और 76 एकम 76 ही रहेगा, क्योंकि वो क्या करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, तो 8 आ जाएगा इधर, 8 6 14 होता है, इधर 6 68 आ जाएगा। 68 को 76 से भाग देंगे, 68 एकम 68 घटा देंगे तो 8 8 16 और इधर कुछ नहीं, 8 को 68 से भाग देंगे, 8 8 64, 8 8 64, तो इधर आ जाएगा 4, 4 को 8 से भाग देंगे तो 4 दूनी 8, तो इधर आपका आ गया 4। अब 4 को दे देंगे भाग किससे भैया, 200 से। आप आगे पीछे कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हमने 144 को 220 से दे दिया, 200 से नहीं दिया तो कोई दिक्कत नहीं, आप चाहे इसको कर लें चाहे इसको पहले कर लें, कोई दिक्कत नहीं। इसका 4 आ गया। अब 4 जो बची है उसको कर दो, 4 को 200 से करेंगे, 4 पंचे 20 है ना, और ये 0 उतरा, 5 4 0 0, कुछ नहीं बचा, मतलब 4। HCF आपका क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। HCF क्या हो गया, 4। इसमें भी HCF 4, उसमें भी HCF 4, तो ये आपके HCF वाले हो गए। एक लास्ट सवाल 10वां नंबर बचा है, तो अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो गई होगी तो ये सवाल आपसे बिल्कुल लग जाएगा। तो ये सवाल मैं आपको दे देता हूं होमवर्क, है ना, क्योंकि एक सवाल होमवर्क भी देना चाहिए। तो 10वां नंबर देखिए, 10 नंबर में होमवर्क देता हूं, 10 15 और 25, 10 15 और 25। तो इसका आप HCF करके हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। 2-3 सवाल हम नवोदय विद्यालय की गणित से करके देखते हैं, जैसे वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, है ना, 2 सवाल, और एक बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। 2-3 सवाल इसमें के भी करके एक बार देख लेते, क्योंकि आज ये पूरा चैप्टर खल्लास करना है। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन आपके नोट हो चुके हैं। वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जो कि 15, 20 और 30 से पूर्णतः विभाज्य हो। तो छोटी से छोटी बोले तो हमेशा लासा करना, ध्यान से समझिएगा। छोटी से छोटी बोले तो लासा करना, और अगर यहीं पर बड़ी से बड़ी बोलता तो इसका मासा हो जाता। तो छोटी से छोटी बोला तो लासा करना, तो इसका लासा करेंगे 15, 20 और 30 का लासा एक ही में निकालते हैं। तो 2 से कट रहा तो 15 नहीं कटेगा, 15 उतार लेंगे, 10 और यहाँ आ जाएगा 15। ये आपका 2 से कट जाएगा तो 15 नहीं कटेगा, उतार लेंगे, 2 पंची 10 और 15 ऐसे। अब ये 3 से कटेगा, तीनों पची 15, 5 ऐसे उतार लेंगे और तीनों पची 15, 5, तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5। तो इस प्रकार से आपका आ गया। तो वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, तो सबसे पहले इसी का जो एलसीएम होगा वही छोटी से छोटी संख्या होगी। तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, 5 तिया 15, दूना 30, 30 दूनी 60। जो 60 आया वो छोटी से छोटी संख्या आपकी 60 होगी। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा भैया जी, है ना। चलिए तो लिख देंगे, अतः वह छोटी से छोटी संख्या, अतः वह छोटी से छोटी संख्या बराबर 60, यही आपका आंसर होगा। अगला देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसमें यदि 9, 12, 16 एवं 20 से भाग दे तो प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। इतना भी ध्यान नहीं रखना, सबसे पहले इनका छोटी से छोटी बोली तो इन संख्याओं का आपको क्या कर देना है, लासा कर देना है। इनका 9 का 9, 12, 16, 20,
करेंगे, 2 से काटेंगे 9 नहीं कटेगा, उतार लेंगे। 2 छंग 12, 2 छंग 12 हो गया। चलिए अब 2 8 16, 2 दहम 20, 9 ऐसे उतार लेंगे, 2 से काटेंगे 2 दाई 6 और 2 चौको 8, 2 पंची 10, 2 से काटेंगे 9 उतार लेंगे, 3 ऐसे उतार लेंगे, 2 दूनी 4, 5 ऐसे उतार लेंगे, 9 3 2 1 कम 2 और ये 5 ऐसे उतार लेंगे। 3 से कट रहा तो 3 से काटेंगे, 3 तरह की 9, 3 1 कम 3, ये ऐसे और 5 ऐसे, 3 1 कम 3 3 और ये एक ऐसे 5 ऐसे उतार लेंगे, 5 1 कम 5 हो जाएगा। तो आपका जो इसका अब एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, गुणनखंड पहले लिख लेते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, 5 तिया 15 तिया 45, दूनी 90, 180 180 और दूनी 360, 360 दूना 720 आ जाएगा आपका। अब 720 तो एलसीएम है, लेकिन कह रहा है भाग दे तो प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। जब शेष बचने की बात आए तो इसमें वो जितना बोले शेष बचने को वही आपको जोड़ देना रहता है। तो अब क्या कर देंगे, 720 में 3 जोड़ देंगे तो वो आपका आ जाएगा 723। तो 723 ही क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या है। तो लिखेंगे अतः अभीष्ट संख्या बराबर, अतः अभीष्ट संख्या क्या हो जाएगी, 723 हो जाएगी और यही आपका आंसर होगा। यहीं पर आपका लेक्चर समाप्त करते हैं क्योंकि समय भी अपनी ओर संकेत कर रहा है और आपका ये पूरा जो वीडियो है ये कंप्लीट हो गया है। आई होप कि आप मैंने जितने क्वेश्चन कराए हैं सब अच्छे से समझ में आ गए होंगे और इससे बाहर मुझे नहीं लगता है कि आप एग्जाम में क्वेश्चन आए, या हम कह सकते हैं ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं बचा है जो हमने आपसे डिस्कस नहीं किया है। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, हरे कृष्णा, बाय बाय, जय हिंद।